फ्रेंड्स, तो आजकल पैकेज वाटर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। छोटी सी दुकान से लेकर 5 स्टार होटल तक। आप कभी भी पानी का सोचते हैं तो आप पैकेज वाटर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो क्या होता है, उसमें अच्छे से वो फ़िल्टर होता है, ठीक है, हाइजीनिक होता है। तो इसी तरह से आपने आज के टाइम में देखा होगा कई सारे पैकेज वाटर्स जो आते हैं, लाइक बिसलेरी तो फ़ेमस है ही, ठीक है। उसमें तो कई सारे डुप्लीकेट्स भी आ रहे हैं, बट स्टिल कई सारे और ब्रांड्स भी हैं। तो अगर आप भी सोचते हैं कि आपको भी इसी तरह का एक बिज़नेस शुरू करना है पैकेज्ड वाटर बॉटल का, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक बेस्ट ऑप्शन है। आज मैं वीडियो इसी के ऊपर है, तो आप यहाँ से पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हैं कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, प्लस आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या लाइसेंसिंग की ज़रूरत होगी एंड समहाउ प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि किस तरह से आप अपना पैकेज वाटर ड्रिंकिंग का बॉटल का अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको क्या-क्या जो मैनेज करना है। तो सबसे पहले देखिए, बूमिंग इंडिया। देखिए, आज के टाइम में जो पैकेज वाटर बॉटल है, पैकेज वाटर बॉटल कहते हैं या पैकेज जो भी आइटम्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहे हैं। वाटर के साथ-साथ आजकल देखिए नींबू पानी भी आपको बॉटल में ही पैक मिल रहा है। इवन अब तो कोकोनट वाटर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है पैकेज में मिलने का, जबकि कोकोनट वाटर डायरेक्ट अगर आप घर में रखें तो वो ख़राब हो जाता है। बट पैकेज बॉटल ने इसको भी जो है काफ़ी ज़्यादा ईज़ी बना दिया है। कई सारे ड्रिंक्स, सारी चीज़ें जो आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पैकेज वाटर बॉटल का बिज़नेस शुरू करें तो आप वहीं तक सीमित रहेंगे। आप और भी कई सारे जो लिक्विड पैकेट्स में आते हैं वो। तो अगर इसका आप मार्केट देखेंगे, अगर 2024 का अगर हम डेटा देखिए, तो इसका जो मार्केट है वो 3.84 बिलियन का है। एंड ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2030 तक ये अराउंड 15% और बढ़ सकता है, CAGR की रिपोर्ट है। ठीक है। अब डिमांड कैसे आ रही है? देखिए, हेल्थ अवेयरनेस। आज के टाइम में आप देखिए, वाटर बॉटल लोग किस लिए सहूलियत करते हैं? हेल्थ के लिए सही होता है, हाइजीनिक होता है, आपको उससे जो फूड पॉइजनिंग टाइप जो भी चीज़ होती है वो नहीं होगी। एंड वाटर तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक डिमांड। आप किसी भी कंडीशन में या प्यास तो हमेशा ही लगती है। तो जब भी इंसान ट्रेवल कर रहा होता है, आज के टाइम में देखिए इतने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रैवल बहुत ईजी हो गया है, तो वाटर की डिमांड भी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वाटर क्या है, हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल है। तो इसीलिए एक क्लियर अपॉर्चुनिटी भी है, लो रिस्क है इसमें, ठीक है, हाई पोटेंशियल वैल्यू है, एंटरप्रेन्योर इजीली जो है ग्रोथ कर सकते हैं। अब आप अपने आसपास अपने ब्रांड्स देखिए, कितने सारे ब्रांड्स हैं। जनरली आप बिसलेरी देखेंगे, टाटा का भी है और बिरला करके भी है, प्लस जो रेलवेज होते हैं उनका रेल नीर है, साथ में वहाँ पे और भी कई सारे वाटर बॉटल जो है वो सेल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जो है, तो ये मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा धीरे-धीरे बूम कर रही है। उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं प्रोडक्ट एंड मार्केट को। तो देखिए, जो कि मिनरल वाटर है, जो वाटर होते हैं जिस तरह से कई तरह के आज के टाइम में आते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्रोडक्ट क्या है हमारा। देखिए, जो जिस तरह से आजकल नमक देखिए कितना टाइप्स में आते हैं, सेम उसी तरह वाटर की भी कई सारे जो टाइप्स आती हैं, अकॉर्डिंग टू हेल्थ, अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो क्या सबसे जनरल होता है, वो होता है मिनरल वाटर, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है। कहाँ से आता है? नेचर से आता है। पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो 7 to 7.8 होता है। इसका काफ़ी बड़ा मार्केट है, ठीक है। मिनरल वाटर जो जनरली आप कहीं से भी पानी की बॉटल लेके जो यूज़ करते हैं, वो आपका मिनरल वाटर होता है, जो 20 से 40 रुपये पर लीटर आपको जनरली 1 लीटर बॉटल जो है वो मिल जाती है। उसके बाद एक आता है एल्कलाइन वाटर, ठीक है। हेल्थ के बेनिफिट से इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। आयोनाइज्ड वाटर होता है, पीएच वैल्यू इसका 8.5 होता है। ये थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके प्राइस जो है आपके हाई होते हैं, डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, किस तरह के पैकेजिंग एंड किस एरिया में वो मिल रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो 80 to 150 रुपीज़ पर लीटर ये रहता है। किसी हेल्थ कॉन्शियस जो पर्सन है वो उसको कंज्यूम करते हैं। एक जनरली मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कहते हैं तांबे के बर्तन में पानी रख के पीना चाहिए, तो सेम वही चीज़, अब तांबा का बर्तन महंगा आता है, ठीक है, उसी तरह उसका पानी भी महंगा हुआ। तो इसी तरह जो एल्कलाइन वाटर होता है ये महंगा होता है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग अलग होती है। तो ये आप पे डिपेंड करना है कि आप जो बिज़नेस अभी शुरू करना चाहते हैं, आप मिनरल वाटर का शुरू करना चाहते हैं या अल्कलाइन का शुरू करना चाहते हैं, या इनिशियली आप मिनरल वाटर का कीजिए, उसके बाद आप अल्कलाइन। तो ये डिसीजन आपका है। दोनों की देखिए जिस तरह से सेलिंग प्राइस अलग है, तो डेफिनेटली जब आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी अमाउंट में काफ़ी जो है वो डिफरेंस रहेगा। आप सिक्योर एंड रिलायबल वाटर सोर्स देखिए,
आप अगर वाटर बेच रहे हैं, सेल करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास वाटर भी एक अच्छी सोर्स से आना चाहिए, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर होता है जो आइडल होता है, जिसमें प्योरिटी अच्छी होती है, प्लस उसको आपको जो है प्रॉपर अच्छी मशीनरी के थ्रू जो है उसको आपको रेडी करना होता है। लोकेशन की अगर आप बात करें तो बेस्ट ये रहेगा जहाँ पे आपका वाटर, जहाँ पे आपको ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है। और तो वहाँ पे आपका जो ये प्लांट रहता है वाटर का, जिसमें आप उसको प्रोसेस करेंगे, तो आपकी जो है वहाँ पे आपको ईजी रहेगा। मैंडेटरी टेस्टिंग, कुछ वाटर टेस्टिंग जो है मैंडेटरी होती है, क्योंकि देखिए वाटर एक बेसिक नीड है, तो इसके साथ खिलवाड़ तो नहीं। फिर कुछ रिगोरियस वाटर टेस्टिंग होती है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन होते हैं जो आपको मेंटेन करने होते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपको एसेंशियल लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन जो आपको ज़रूरत पड़ेगी है, यहाँ टोटल 5 लाइसेंस मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस क्यों? क्योंकि हम पानी पी रहे हैं, या खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसलिए जो है आपको फूड लाइसेंस की इसमें ज़रूरत होगी। और इसमें जनरली देखिए बेसिक लाइसेंस से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो फूड बिजनेस होता है उसका जो ये आपका वाटर बिजनेस होता है, डेफिनेटली इसका टर्नओवर तो एक्सेस ही जाता है। तो वैसे अच्छा है कि इसमें आप अपना जो है स्टेट का कम से कम लाइसेंस आप लेंगे। उसके बाद है BIS सर्टिफिकेशन आपको लेना होता है। आपको फूड लाइसेंस से पहले आपको BIS सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप फूड लाइसेंस अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे BIS सर्टिफिकेट आपसे डिमांड किया जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। BIS किस लिए? क्योंकि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो BIS के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। जो इसका जो IS, जो इसका सर्टिफिकेट, जो ये लाइसेंस होता है, क्या नंबर है इसका 14543, जो पैकेज वाटर ड्रिंकिंग के लिए। उसके बाद है फैक्ट्री लाइसेंस। जहाँ भी आपका फैक्ट्री होगा, प्रोडक्शन होगा, जहाँ पे भी आप वाटर को प्रोसेस करके बॉटल में पैक करेंगे, ठीक है, वहाँ पे जो है आपको स्टेट लोकल अथॉरिटी मीन्स MCD, वहाँ से आपको लीगल परमिट इसके लिए लेना होगा। उसके बाद देखिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी आपको क्लियरेंस लेना होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप इस तरह का प्लांट लगाएंगे, सबसे पहले वाटर एक नेचर से आप ले रहे हैं, ठीक है, उसमें डेफिनेटली आप जब उसको प्रोसेस करेंगे तो पॉल्यूशन के चांसेस भी हैं, तो उस चीज़ को भी आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क लाइसेंस। अब आपने इतनी सारी मेहनत तो कर ली, आपने कुछ ABC ब्रांड का नाम भी सोचा होगा, जैसे आपका बिस्लेरी है, टाटा का है, ठीक है, तो बिस्लेरी नाम से इवन अब तो उसका ये भी ऐड आते हैं कि जो है रियल बिस्लेरी यूज़ कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो है उसमें एक जैसे जो है प्रोडक्ट आ गए हैं जो देखने में बिस्लेरी लगते हैं। तो वो किस लिए, बिस्लेरी किस तरह से जो है इस चीज़ को कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि उसमें अपना रजिस्टर, अपने ब्रांड को रजिस्टर कराया हुआ है। तो जब आप इतनी सारी मेहनत करते हैं, जिस नेम से आप अपने उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वो भी तो आपको सिक्योर करना ही है ना। तो इस तरह से आप अपने ब्रांड नेम और लोगों को भी जो है वो सिक्योर करें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के थ्रू। उसके बाद आपको अपनी एक प्लांटेड मशीनरी, ये तो हमने देख लिया आपको क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप इन्वेस्टमेंट का हम एक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट अगर हम जाने तो मिनिमम आपका 10 लाख तो लगेगा, ठीक है, 10 लाख से, क्योंकि इतनी बड़ी आपको लोकेशन लगेगी, फिर मशीनरी लगानी है, स्टाफ मैनेजमेंट करना है, इतने सारे लाइसेंसिंग आप लेंगे, तो 10 लाख टू 1 करोड़ पे जो है आपका जो है मिनिमम इसमें जो है आपकी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। बाकी डिपेंड करता है आपका जो प्रोसेस है वो ऑटोमेशन रहेगा, ठीक है, किस तरह से आपका कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है, मशीनरी किस तरह से जो है आप कितनी क्वालिफाइड आप लगाते हैं। जो जनरली आपके जो इक्विपमेंट लगेंगे वो आपका आर ओ लगेगा, किस लिए? प्योरीफिकेशन के लिए। बॉटल रेजिंग, फिलिंग एंड कैपिंग, बॉटल क्लेंस होगी सबसे पहले, उसके अंदर फिल किया जाएगा पानी को, फिर उसके अंदर क्या है, उसके ऊपर क्या है, कैप लगाया जाएगा, तो उसकी भी मशीन लगेगी। उसके बाद है ब्लो मॉडलिंग मशीन एंड बॉटल प्रोडक्शन, ठीक है, बॉटल प्रोडक्शन की भी अगर आप बॉटल किसी और से परचेज करते हैं तो वो डिफरेंट काइंड है, बट अगर आप खुद बनाएंगे तो वहाँ पे भी जो है आपको अलग से मशीन ले लेंगे। ऑटोमेशन का ऑप्शन क्या है? देखिए आप फुल्ली ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं सारी चीज़ें, तो उसमें आपका 18 to 45 लाख तो आपका उसी में लग जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक लगाएंगे तो 10 to 25 लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से जो है अपने जो प्लांट को, आपका जो भी प्रोडक्शन का यूनिट रहेगा उसको आप किस तरह से जो है मेंटेन करेंगे, प्लस क्या आप उसका इंटीरियर रखने वाले हैं, किस तरह से आप उसको हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो आपकी कॉस्ट उस पर जो है वो डिपेंड होती है। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल, जिसके लिए मैंने आपको BIS सर्टिफिकेट बताया था। देखिए आपको एक रिगरस टेस्टिंग मीन्स एवरी टाइम आपको टेस्टिंग करनी होगी आपके वाटर में। देखिए जब भी मिनरल वाटर होता है उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं,
ठीक है, ताकि उसकी वाटर की एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो वो आपको ऑप्टिमम लेवल पे करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी भी इंश्योर करनी होगी। तो वो कैसे पता लगेगा? वो आप अपने जो आपको अपनी प्लांट है, जो भी आपका प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ पे आपकी लैब होती है खुद की। वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे, या फिर आप अनदर लैब से भी उसको जो है टेस्टिंग करवा सकते हैं। सस्टेनेबल पैकेजिंग, अब आप किसी भी किसी भी तरह के प्लास्टिक में तो पैक नहीं करेंगे। ठीक है, आज के टाइम में इतना इको फ्रेंडली का जो है चलन चल रहा है, तो डेफिनेटली वो इको फ्रेंडली जो है वो आप करेंगे। तो बेस्ट ये है, कस्टमर प्रेफरेंस के ज़रिए कस्टमर प्रेफरेंस करे आपके उस प्रोडक्ट को, उस तरह से आप उसकी पैकेजिंग भी करेंगे। अब ट्रेसिबिलिटी एंड ब्रांडिंग, ठीक है, आप ब्रांडिंग कैसे करेंगे? उसके लिए क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट पे देखेंगे वहाँ पे हमेशा बैच नंबर होता है, इस बैच का ये प्रोडक्ट है, तो बैच कोड करेंगे, आपको लेबलिंग मशीन लगानी पड़ेगी ताकि आपको पता हो कि किस दिन कितनी प्रोडक्शन हुई है। इवन किसी एक बॉटल के पानी में प्रॉब्लम आ जाती है मान लीजिए, तो आप किस तरह से अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे? आप उसके बैच वाइज फिर उस बैच के जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं उसको आप चेक करेंगे। तो इस तरह से आप अपने खुद के प्रोडक्ट को भी ट्रेसेबल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइजीन स्टैंडर्ड। देखिए, जो वाटर बॉटल होती है वो हर एक बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, बीमार से लेकर स्वस्थ इंसान तक, सभी लोग उस वाटर का यूज़ करते हैं। तो आपको हाइजीन स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होता है ताकि कंज्यूमर का ट्रस्ट आपके ब्रांड पे बना रहे। तो इस चीज़ का भी आपको जो है प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना है। अब मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। आपको ऑर्गेन ऑडियंस, किस तरह की ऑडियंस को ज़रूरत है? देखिए, सेमी अर्बन कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू रिटेल मार्केट में, जो मॉल्स हो गए हमारे, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शॉप्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू भी आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कैसे? आजकल बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, ठीक है, तो आजकल हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें भी आप अपना कर सकते हैं। प्लस जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जो बहुत दूर दूर रोड ही हैं, ठीक है, जहाँ पे इतना कॉलोनीज़ नहीं है, इतना सुपरमार्केट्स नहीं है, तो ट्रैवलिंग तो आज के टाइम में हर जगह होती है, तो उन एरियाज़ में भी आप अपने वाटर बॉटल को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, रेलवेज़ में भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी कर सकते हैं। जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, आपका बस स्टैंड्स हो गए, ठीक है, अब रेलवेज़ हो गए, एयरप्लेन्स एयरपोर्ट्स हो गए, तो हर पानी की ज़रूरत तो हर जगह ही है। तो वो आपको देखना होगा, स्टडी करना होगा, कहाँ-कहाँ आप जो है अपने वाटर बॉटल को आप सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रांड डिफरेंशिएशन। अब वाटर बॉटल तो कई सारे ब्रांड्स बना रहे हैं, तो आपके ब्रांड को किस तरह से अलग माना जाएगा? तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की प्योरिटी, क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन, इसको आपको हाईलाइट करना है। आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ढूँढने हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन कम हो। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको लगाना है, आपको स्ट्रॉन्ग पार्टनर है जो आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे पहले आपको उनसे अपने कॉन्टैक्ट बनाने हैं, तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो आगे जाएगा। डिजिटल प्रेजेंस, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप वाटर बॉटल का बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर वाटर बॉटल को ही इन्हेंस करें। इसके लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कई सारी आपको मिल जाएगी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पे भी देखिए, जो भी है, क्या चीज़ है, मेन चीज़ क्या, पानी, हर बॉटल में पानी है, आपका पानी कैसे डिफरेंट है, किस तरह से वो अच्छा है, क्या आपकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने मार्केट को भी सेट कर सकते हैं। कुछ कॉमन चेंज या चैलेंजेस भी आपको आएंगे, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगी, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले रेगुलरिटी, आपको अपने प्रोडक्ट को रेगुलर डिलीवर करना है, रेगुलर अवेलेबल रहना है आपके प्रोडक्ट को, तभी तो उसके धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ेंगे। क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी दोनों आपको मेंटेन करनी है, आपके पैकेजिंग की भी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, आपके वाटर बॉटल में जो वाटर है वो भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। आज के टाइम में देखिए, लोग प्लास्टिक यूज़ को थोड़ा बैन कर रहे हैं कि उसमें पानी में घुल जाए, किस लिए? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न जनरली ये होता है कि जब भी गरम एनवायरनमेंट में, हॉट एनवायरनमेंट में प्लास्टिक के बॉटल रहते हैं तो वो मेल्ट होने लगते हैं। तो उस तरह से देखिए, आज के टाइम में कई सारे आप सुपर मार्केट्स में जाएंगे, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, उस पर लिखा होता है आई एम नॉट प्लास्टिक, ठीक है, तो वो एक टेक्नोलॉजी है, उस तरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्किल्ड वर्कफोर्स, आपको अपने स्टाफ पे भी इन्वेस्ट करना है ताकि आपके पास हाईएस्ट क्वालिफाइड जो है वो स्टाफ है। मार्केट अडेप्टेबिलिटी,
आपको जो है अपडेटेड रहना है कि मार्केट के ट्रेंड में चल क्या रहा है। लाइक जैसे अभी अल्कलाइन वाटर एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग की काफ़ी ज़्यादा बात हुई है, तो आपको इस तरह की चीज़ों को भी ज़रूर इंश्योर करना है ताकि आप कंटिन्यू जो है वो ग्रोथ आपके बिजनेस में होती रहे। उसके बाद तो इतने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद नाउ अब आप रेडी है अपने खुद का पैकेज वाटर का बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। यस, अब जो है सारी चीज़ें हमने देखी, एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि क्या इसका मार्केट है, कितना बूम पे जा सकता है, ठीक है, आगे चांसेस है कि नहीं है, तो जी हाँ बिल्कुल 15% चांसेस हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस किस तरह के जो है वाटर अभी मार्केट में अवेलेबल हो, मिनरल वाटर, अल्कलाइन वाटर और भी कई तरह के वाटर्स हैं। सोर्स आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सोर्स को भी रिलायबल किया जाता है, एक माना जाता है। जैसे नमक ऐड होता है तो उसमें पहाड़ दिखाए जाते हैं, कई तरह के रॉक सॉल्ट होते हैं, तो वो रॉक सॉल्ट आ कहाँ से रहा है। उसी तरह से वाटर भी है, वाटर की फ्रेशनेस भी कैसे मेंटेन की जा रही है। उसके बाद आपका जो लाइसेंस, आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कुछ जनरल लाइसेंस ये आपको लेने ही पड़ेंगे। इसमें आप एक भी ऐसा छोड़ देंगे ऐसा नहीं है, आपको सारे ही लेने पड़ेंगे। उसके बाद है आपको अपने प्लांट एंड मशीनरी भी मेंटेन करनी है, तो आपको फुल इक्विपमेंट करनी है, सेमी इक्विपमेंट करनी है, वो आपका खुद का डिसीजन है। जिस तरह से आपका बजट होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। एंड क्वालिटी कंट्रोल पैकेजिंग, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा किस तरह से आप पैकेजिंग करेंगे ताकि वो पैकेजिंग जो है सस्टेनेबल रहे, इको फ्रेंडली रहे, और वो ऐसा नहीं कि एक दो दिन में ख़राब होगी। इतनी भी हल्की पैकेजिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वाटर बॉटल ट्रेवल में यूज़ होती है। थोड़ा वो ट्रेवल फ्रेंडली भी होना चाहिए, मीन्स बॉटल का साइज इतना होना चाहिए कि वो बैग की जो साइड पॉकेट होती है उसमें इजीली वो आ जाए, ज़्यादा खुचुड़ मुचुड़ ना हो जाए, जो इकट्ठे खुचुड़ मुचुड़ हो जाती है। तो यूज़ करें जब तक वो सेफ होनी चाहिए, ये चीज़ है। और लॉक भी अच्छा होना चाहिए, नहीं कि हल्का सा उस पर प्रेशर पड़े तो कैप आउट, तो ये भी नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान, हाइजीन तो प्रॉपर होना ही चाहिए। उसके बाद है आपको डिस्ट्रीब्यूशन, आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, जब तक सेल नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा क्या क्या आपको कॉमन चैलेंजेस आ सकते हैं, उसके लिए टिप्स भी, जैसे आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी दोनों मेंटेन करनी है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको ध्यान रखना है। अगर जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको कुछ प्रॉब्लम इश्यूज बताते हैं तो आपको उसको भी ध्यान रख के उसमें भी आपको जो है अपडेशन करते रहना है। उसके बाद स्किल्ड वर्कफोर्स, आपको अपने स्टाफ पर भी इन्वेस्ट करना है ताकि वो अपडेटेड होते जाए, उनको टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग भी देनी है। और आपका प्रोडक्ट मार्केट अडेप्ट करे, एक्सेप्ट करे, वो कैसे होगा, आपको फोकस करके रखना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है। अभी अगर अल्कलाइन वाटर का राइज है तो आप उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी किसी तरह का, जैसे अभी नींबू पानी, नींबू वाटर भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरल चीज़, गर्मियों का टाइम है, गर्मियों में वो ज़रूरत होती है, उस तरह से आप चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है तो उसको हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। आपको लगता है कि इस तरह की वाटर की डिमांड मार्केट में है तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप उसको कीजिए। तो इसी तरह से जो है ताकि आपकी जो है कंटिन्यूस ग्रोथ वो बनती रहे। सो नेक्स्ट है, तो ये सब करने के बाद अब आप रेडी है अपनी वाटर बॉटल के बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। तो हमने सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखी, ठीक है, किस तरह से हमें स्मार्टली वर्क करना है वो भी देखा। इन्वेस्ट भी स्मार्टली करना है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, पर किस तरह से आप 10 लाख को खर्च करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना लगाएंगे, आपको कितना एरिया चाहिए, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी मेंटेन करना है, तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे आपको कॉस्ट कम लगे उस तरह से। फिर आपको अपना जो है बिजनेस को ट्रस्ट भी बिल्डअप करना होता है, ठीक है। आप सेफ और प्योर ड्रिंकिंग वाटर्स दें, ठीक है, कि आपका वाटर आपको भी नहीं पता, कहीं भी डिलीवर करे, कहीं से कहीं भी पहुंचता है प्रोडक्ट आज के टाइम में, तो उस चीज़ को आपको मेंटेन करके रखना है। बिल्ड ट्रस्ट, जैसे बिस्लरी ने, टाटा ने, रियलमी ने ट्रस्ट बनाया हुआ, उसी तरह से आपको भी जो है अपने प्रोडक्ट का ट्रस्ट बनाना है। चाहे आप उसको किसी भी एरिया में आप सेल करें, डिपेंड करता है, जिस भी एरिया में सेल करते हैं उस हिसाब से उसकी कई बार पैकेजिंग भी होती है, क्योंकि आप ही देखेंगे बिस्लरी की जो वाटर बॉटल होती है वो हर जगह थोड़ी अलग अलग पैकेजिंग में भी अवेलेबल वो है, तो उस तरह से भी आप आइडिया ले सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको पैकेजिंग वाटर ड्रिंकिंग बिजनेस के बारे में
पूरी तो नहीं पर मैक्सिमम क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। सो अगर आप सीरियस है और कोई भी लाइसेंसिंग की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जनरली अकाउंटेंट सी ए सी एस होते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। बट बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान ज़रूर रखना है। कुछ और भी चीज़ें होंगी वो जब आप बिजनेस के बारे में पूरा लिस्ट बनाएंगे तो आपको वो पता लग जाएगा, बट हाँ लाइसेंसिंग आपको जनरली इतनी ही चाहिए। सो कंप्लीट करें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि और किस बिज़नेस के बारे में मैं आपको फुल डिटेल बना बताऊं और एक न्यू वीडियो उसी पे ही लेकर आऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिज़नेस के आइडिया के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।